अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलंद आवाज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश लतीफ़। नाज़रीन, अभी हमारे साथ जुड़ रही है सोलिहा शबीर, जो कि एक रिनोव्ड राइटर है और इनने एज अ राइटर बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट पाया है। तो सबसे पहले हम इनका हमारे शो पे खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सोलिहा, आप मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम हुआ एज अ राइटर, और बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। 7वां साल ऑलमोस्ट चल रहा है लिखते हुए। लाइक 2013 से लिखना शुरू किया है मैंने, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। एंड मेरी स्कूलिंग मिंटो सर्कल स्कूल से हुई है। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आप बताइए, आपकी आज अभी तक कितनी बुक्स पब्लिश हुई है, और मेन मोटिव क्या है आपकी राइटिंग्स का। जब एक राइटर लिखता है, जब एक बच्चा लिखता है, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं ऑब्वियसली बच्ची ही थी। 15 साल से मैंने लिखना शुरू किया है। उस टाइम पे कोई एम नहीं होती है, हमेशा से एक डिफरेंस क्रिएट की जाती है। जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली एज अ राइटर कुछ एम तो थी नहीं पहले। बस एम यही थी कि भाई राइटर ठीक है, कुछ लिखेंगे, अपने दिल का हाल वगैरह लिख देंगे, जिसमें मैंने ऑब्सलीट एंड इन द लैंड ऑफ डार्क लिखी थी। बट जब मैं एज अ राइटर मच्योर होने लगी, तो आई डिसाइडेड कि मेरी एम होनी चाहिए कि कश्मीर को मैं प्रमोट करूं। मैं कश्मीर का एक ऐसा साइड सामने लाऊं जो कहीं ना कहीं दब गया है, एंड वो साइड है हमारे कश्मीर का कल्चर, जिसकी वजह से मैंने अपनी तीसरी बुक जून लिखी है, जून द हार्ट ऑफ हबा खातून, जिसमें कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि हबा खातून जो है वो कश्मीर की एक प्रोमिनेंट पोइटिस थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं कि वो क्या लिखती थी, किस तरीके से लिखती थी वगैरह। तो जून में मेरी एक कोशिश है कि मैं उनकी पोइट्री, उनकी थीम एंड उनके तरीके को बाहर लाऊं। एंड अगर थोड़े से भी लोग, लाइक हैंडफुल ऑफ पीपल, अगर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो दैट विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कश्मीरी कल्चर। ओके, जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया, तब आपने अपना गाइड और मेंटोर किसे रखा स्टार्टिंग से, व्हेन यू स्टार्टेड इनिशियली। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने अभी आपको बोला कि हमारी कोई एम नहीं थी लिखने की, तो हम जस्ट इन द फ्लो चले जाते थे। ठीक है, तो बस एक चीज़ है, गाइड अगर हम बोलेंगे किसने किया, ऑब्वियसली हमारे स्कूल टीचर्स ने, मेरी स्कूल टीचर ने मुझे गाइड किया है इस चीज़ में। एंड रही बात मेंटोर करने की, या फिर कोई होता है हमारा एक आइडल होता है जिसको देख के हम लिखते हैं, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बिकॉज मैं सिर्फ लिखा करती थी, मेरा कोई एम नहीं था। बट आफ्टर दैट जैसे जैसे मेरा एम बढ़ गया, जैसे मैं बता दूं कि अभी फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ से हमारा लिटरेचर आया है। कश्मीरी लिटरेचर जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जो साइड बाय साइड सम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं लिखने के लिए। रही बात एक पर्टिकुलर गाइड की, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे एट प्रेजेंट हमारे को कोई पर्टिकुलर गाइड है जो हमें एक सही रास्ता दिखाता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं राइटिंग जो है वो काफ़ी दबा हुआ है हमारे कश्मीर में। जो लिटरेचर है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर है, वो दबी हुई है। एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर गाइड नहीं मिलता है। अगर आप किसी साइंस स्टूडेंट से पूछेंगे आपका गाइड कौन है, वो बोलेगा डॉक्टर ये, डॉक्टर वो गाइड है। बट किसी लिटरेचर स्टूडेंट से ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज वी डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर राइट नाउ। सो आई वॉन्ट टू बी द चेंज, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी बंदा लिटरेचर में आगे आए, वो अपनी एक एम एंड अपना एक क्लियर गोल सामने रखे। एंड पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सपोर्टिव रहे कि हमारा बच्चा लिटरेचर में जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जी, आपको जो मिले हैं नेशनल अवार्ड्स, ये एशियन अवार्ड्स बाकी चीज़ों के लिए, तो वो आपको किसके लिए ज़्यादा मिले, और किस बुक को आपकी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। सबसे पहले जो अवार्ड आया वो हमारा यहाँ डीआईसी में हो गया था। तो वो जो अवार्ड है वो मुझे तीनों बुक्स के लिए मिला था। वी वर लाइक सिलेक्टेड 111 ऑथर्स थे, जिनमें से बहुत ऐसे भी ऑथर्स जो फार फ्लंग एरिया से, जो बहुत एज्ड ऑथर्स थे, लाइक हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो वी वर 111 ऑथर्स जिनको वो नेशनल अवार्ड मिला था फॉर देयर बुक्स, जिनमें मेरी तीनों बुक्स को वो अवार्ड मिला था, जो खुद डिविजनल कमिश्नर साहब ने दिया था। उसके बाद जो मेरा जून का बुक है,
तो उसमें मेरे को अवार्ड मिला था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, पर जिसमें मेरा मेन जाता है एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, क्योंकि मेरा जो लाइक थीम था हबा खातून को रिक्रिएट करने का, ट्रांसलेशन नहीं करनी थी, बुक को रिक्रिएट करना था। उस चीज़ को, उस बुक को द फर्स्ट बुक माना गया है जम्मू कश्मीर में से, इनफैक्ट इंडिया में से फर्स्ट बुक माना गया है। ऐसी किताब जिसने हब्बा खातून की पोइट्री को ट्रांसलेट नहीं किया है, जस्ट उनकी थीम को रिक्रिएट किया है, एंड जैसे वो लिखती थी, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू रिवाइव समथिंग, एंड इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू गेट द हिडन क्रिएचर्स आउट। तो वो उस चीज़ के लिए एक एप्रिसिएशन मिला है जून बुक को। तो लास्ट में आप मुझे बताइए सोलिहा, आप कोई मैसेज देना चाहेगी यूथ के लिए? मेरी जब भी आप मैसेज देखेंगे, मेरी मैसेज यूथ एंड पेरेंट्स दोनों के लिए होती है। यूथ के लिए मेरी यही मैसेज रहती है कि आप प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो करें, बट अपने पेरेंट्स एंड अपने एल्डर्स के अगेंस्ट जाके नहीं, बिकॉज डेफिनेटली उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। एंड पेरेंट्स से मेरी ये मैसेज होती है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझें, उनकी एम को समझें, एंड अगर वो गिरते हैं तो उनको संभालने के लिए वहाँ रहे, ना कि टॉन्ट करने के लिए रहे। तब जाके आपके बच्चे जो है वो गलतियों से सीखेंगे। ऐसा ना हो कि हम हमारे बच्चों को बर्डन करेंगे, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, एंड एट द एंड ना तो वो अपना पैशन फॉलो कर पाएंगे, ना तो वो आपके। आई डेफिनेटली नो कि पेरेंट्स बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा यही मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी कि चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड बच्चों से भी यही मैसेज है मेरी कि आप भी अपने पेरेंट्स के साथ एक बैलेंस में रहे और अपना पैशन फॉलो करें। तो लास्ट में मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए यहाँ पर आए। तो ये थी यहाँ पर सोलिहा शबीर, जो कि एक रिनाउंड राइटर है, और आपने ये देखा कि इनकी क्या लास्ट मैसेज थी। उनका बस यही कहना है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे। तो ऐसे ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बुलंद आवाज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।